जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज की ये कहानी है लड्डू गोपाल के एक गरीब भक्त की, जिसका नाम मंगू था। मंगू एक माली था। शहर में एक बड़ी सी कॉलोनी में, जिसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी कोठियाँ बनी हुई थी, वह वहाँ जाता और वहाँ की 5-7 कोठियों के बगीचे की खूब रखवाली करता। जिसके घर में भी वो काम करता था, मंगू से वो सारे घर वाले बहुत खुश थे। कीमती लाल नाम का एक सेठ था। मंगू उसके घर में भी माली का काम करता था। मंगू जब भी कीमती लाल के घर में बगीचे में पौधों को पानी देता, मिट्टी खोदता, तो उसे एक ऐसी जगह थी जहाँ से उसे खटखटाने की आवाज़ आती, जैसे कि वहाँ से कोई बाहर आना चाहता है। मंगू ने कई बार वह आवाज़ सुनी थी, लेकिन उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन हर बार जब भी वह उस जगह जाता तो उसको आवाज़ ज़रूर आती थी। एक दिन मंगू ने हिम्मत करके उस जगह को खोदा और खोदते खोदते वो हैरान हो गया। उसमें से एक बहुत ही सुंदर से लड्डू गोपाल निकले। मंगू ने लड्डू गोपाल को बाहर निकाला। लड्डू गोपाल का शरीर गर्म था और वह मिट्टी से लथपथ थे, और मंगू को लगा कि शायद लड्डू गोपाल की सांस भी चल रही है। यह देखकर एकदम से हैरान हो गया। वह भागा भागा लड्डू गोपाल को लेकर घर के अंदर गया और कीमती लाल की पत्नी से जाकर बोला, सेठानी जी, ये देखो, आपके बगीचे में से मुझे लड्डू गोपाल जी मिले हैं। लड्डू गोपाल को देखकर कीमती लाल की पत्नी का रंग एकदम से पीला पड़ गया। वह बोली, तुम इसको क्यों निकाल कर लाए हो? तो मंगू बोला कि वह वहाँ से मुझे रोज़ आवाज़ आती थी, आज मिट्टी को खोदा तो उसमें से ये निकले। मालकिन चीखती हुई बोली, बड़ी मुश्किल से मैंने इससे पीछा छुड़वाया था। कीमती लाल के 2 बेटे थे। कीमती लाल की पत्नी अपने बेटों को बहुत ही प्यार करती थी। उनको सुबह उठकर तैयार करती थी, नहलाती थी, स्कूल भेजती थी, घर आते तो खाना खिलाती थी, शाम को खिलाती और रात को भी खाना खिलाकर लोरी सुनाकर सुलाती। कीमती लाल के घर एक लड्डू गोपाल जी भी थे, जिसको कीमती लाल की माता जी बहुत ही मानती थी। माता जी के स्वर्गवास होने के बाद कीमती लाल ने अपने मंदिर में उस लड्डू गोपाल को बड़ी श्रद्धा से रखा हुआ था। कीमती लाल भी लड्डू गोपाल जी को बहुत ही मानता था, लेकिन सेठानी जो थी, उसको लड्डू गोपाल की सेवा करना बड़ा मुश्किल लगता था। कि सुबह उठकर कौन इन्हें स्नान करवाए तो मेरे बेटे को कौन नहलाएगा, बाद में इनको भोग लगाऊं तो मेरे बेटे को खाना कौन खिलाएगा, रात को मैं इनको सुलाऊं तो मेरे बेटे को लोरी कौन गाकर सुनाएगा। बेटों के प्यार में वह अंधी हो चुकी थी। उसको यही बात बुरी लगती थी। इसी कारण उसने एक दिन निश्चय किया और घर के बगीचे में जाकर लड्डू गोपाल जी को दबा दिया और कीमती लाल को बोल दिया कि लड्डू गोपाल जी चोरी हो गए। लड्डू गोपाल के चोरी होने पर कीमती लाल बहुत दुखी हुआ, लेकिन वह कर भी कह सकता था। आज जब गोपाल जी को लेकर मंगू सेठानी के पास आ गया तो सेठानी चिढ़ गई और उसको बोली कि तुम इसको क्यों निकाल कर लाए हो। मंगू ने कहा कि अब मैं इसका क्या करूं। मालकिन ने कहा, तुम लड्डू गोपाल जी को अपने पास रखो और दफ़ा हो जाओ। जाओ मेरे घर से, आगे से यहाँ मत आना। क्योंकि सेठानी को डर था कि अगर ये सच कीमती लाल को मंगू ने बता दिया तो कीमती लाल उस पर बहुत गुस्सा करेगा। और कीमती लाल की बीवी ने मंगू को नौकरी से निकाल दिया। अपने आसपास रहने वालों के घर के लोगों को भी ये कह दिया, मंगू चोर है, मैंने उसको अपने घर से नौकरी से निकाल दिया है, तुम लोग भी निकाल दो। तो सब लोगों ने कीमती लाल की पत्नी की बात पर विश्वास कर लिया और मंगू को नौकरी से निकाल दिया। मंगू की इस बात से हैरान था कि मैंने क्या किया है जो आज मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। वह कपड़े में लड्डू गोपाल जी को लपेट कर अपने घर ले गया। वह रोता हुआ पत्नी को इशारों से बताता है कि ये लड्डू गोपाल जो मुझे सेठानी जी के घर से मिले हैं, लेकिन इसके मिलते ही मेरी सारी नौकरी छूट गई। अब मैं इसका क्या करूं। मंगू की पत्नी रूपाली ने बड़े प्यार से लड्डू गोपाल को पकड़ा, उसके शरीर पर लगी मिट्टी और जो भी लगा हुआ था उसको झाड़ कर एक कपड़े में बांधकर रख दिया। ठाकुर जी को स्नान कराकर घर के कोने में बड़ी श्रद्धा से नीचे कपड़े बिछाकर रख दिया। मंगू जो कि बहुत उदास था, उसको तो लग रहा था कि अब घर का गुजारा कैसे होगा। फिर उसने मन में सोचा कि लड्डू गोपाल के मिलते ही मेरी नौकरी चली गई, ये सब लड्डू गोपाल के कारण हुआ है। लेकिन रूपाली ने उसको इशारों से समझाया कि लड्डू गोपाल जी भगवान है, ये सब देख लेंगे तो होता है, अच्छे के लिए होता है। उसकी पत्नी ने कहा कि जो लड्डू गोपाल के शरीर से मिट्टी उतरी है, इसको कहाँ रखूँ। मंगू उस समय बहुत ज़्यादा झल्लाया हुआ था। मैं बोला, अपने घर के बाहर जो आंगन में मिट्टी है वहीं फेंक दो। रूपाली ने वैसा ही किया। मंगू को चिंता के कारण नींद ना आई कि घर का गुजारा कैसे होगा, लेकिन उसकी पत्नी तो बिल्कुल आराम से सोई हुई थी। ठाकुर जी को देखकर एक अजीब सा चैन मिला था।
और अजीब सी खुशी हुई थी और इसी आनंद में वह सारी रात बड़ी सुकून से सोई। सुबह जब मंगू उठा तो उसने देखा कि घर के आंगन में जहाँ पर ठाकुर जी वाली मिट्टी फेंकी थी वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, जिनकी खुशबू सारे मोहल्ले में फैल गई है। सारे लोग सोचने लगे कि आज मोहल्ले में कैसी खुशबू आ रही है। सब लोग देखने आए तो मंगू के आंगन में बहुत ही सुंदर फूल खिले थे। तभी उधर से एक व्यक्ति गुजरा और उसने मंगू को कहा, तूने अपने आंगन में इतने सुंदर फूल खिला लिए हैं, ये तो बहुत कीमती हैं, बाजार में बहुत महंगे बिकेंगे। यह सुनकर मंगू हैरान हो गया और बहुत लाचार महसूस करने लगा कि ये तो सब ठाकुर जी की लीला है, उन्होंने मुझे क्षमा कर दिया और ऐसा किया। वो दौड़ा दौड़ा ठाकुर जी के पास गया और उनसे क्षमा मांगी कि ठाकुर जी मुझे क्षमा कर दो जो मैंने आप पर शंका की। आपको सबका ख्याल है। तो उसकी पत्नी मन मन मुस्कुराने लगी। मंगू को भी अब ठाकुर जी पर विश्वास होने लगा। मंगू ने वो फूल को उतार कर पहले कुछ फूलों को गोपाल जी के चरणों में रखा, फूल बाजार में बेचे, उसको बहुत ही अच्छे दाम मिले। अब तो वह फूल हर रोज़ मंगू के आंगन में खिलने लगे और मंगू उन्हें बाजार में बेचकर माली से मालिक बन गया। मंगू और उसकी पत्नी ने निश्चय किया कि कीमती लाल की बीवी ने अपने बच्चों की परवरिश के कारण लड्डू गोपाल जी को मिट्टी में दबा दिया था। आज से लड्डू गोपाल जी हमारी संतान है, ताकि हम भी अपनी संतान के कारण कहीं लड्डू गोपाल जी की तरफ हमारा झुकाव कम न कर दें। अब मंगू एक बहुत ही बड़ा फूलों का व्यापारी बन चुका था। उसने बहुत बड़ा आलीशान मकान ले लिया था। एक दिन मंगू जब घर पर नहीं था और रूपाली घर पर अकेली थी, तभी एक औरत बहुत बुरी अवस्था में, जिसका शरीर बुढ़ापे के कारण बहुत कमज़ोर हो चुका था और उसकी आंखों से भी नज़र नहीं आ रहा था, तभी वह रूपाली के दरवाजे पर आकर भूख के कारण जिससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, बेहोश होकर गिर गई। रूपाली ने उसको जल्दी जल्दी उठाया और अंदर ले गई। जब वह उठी तो उसने उसको भोजन कराया और इशारों से पूछा कि आप कौन है, लेकिन बहुत कमज़ोर होने के कारण वह कुछ न बता सकी। जब मंगू घर वापस आया तो उसने उस बूढ़ी औरत को देखा तो उसको पहचानने की कोशिश करने लगा। तभी उसको ध्यान आया, यह तो कीमती लाल की पत्नी है। उसने पूछा कि माता जी, आपका यह हाल कैसे हो गया? तो कीमती लाल की पत्नी बोली, तुम कौन हो? मंगू ने बताया कि वह आपका माली मंगू हूँ, जिस पर आपने चोरी का इल्ज़ाम लगाकर सारे मोहल्ले से नौकरी से निकलवा दिया था। लेकिन आपके मुझ पर बहुत उपकार हैं। आपके दिए हुए लड्डू गोपाल के कारण ही आज मैं माली बन गया हूँ। कीमती लाल की पत्नी यह सुनकर फपक फपक कर रोने लगी और मंगू के पैरों में गिरती हुई बोली, मुझे लड्डू गोपाल के पास ले चलो। संतान के कारण मैंने लड्डू गोपाल जी को ज़मीन में गाड़ दिया था। आज वही संतान ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मेरे पति की मौत के बाद ही मेरे बच्चों ने मुझे आंखें दिखानी शुरू कर दी। मेरा सब कुछ छीन कर अपनी पत्नियों के कहने पर मुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। शायद यह मेरे बुरे कर्मों का ही फल है जो मुझे सज़ा मिली है। वह लड्डू गोपाल के चरणों में गिरकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि मुझे क्षमा कर दो लड्डू गोपाल जी। ठाकुर जी तो बहुत ही दयावान और कृपालु हैं। मंगू ने उस माता जी को उठाया और कहा, आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये लड्डू गोपाल आपके बेटे की तरह हैं। आज से आप यहाँ रहो। इसी तरह लड्डू गोपाल जिस पर कृपा करते हैं उसको माला माल कर देते हैं और पाप करने वालों का भी वो हमेशा क्षमा कर देते हैं। बोलो लड्डू गोपाल जी की जय। जय श्री राधे।